नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और संविधान निर्माताओं को याद करते हुए भारत के संविधान को हर एक नागरिक को न्याय देने वाला बताया। सीएम ने कहा कि भारत का संविधान जाति, धर्म, भाषा और लिंग के भेदभाव के बिना हर नागरिक को सम्मान ज्यादा प्रदान करता है। जब विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं और वंचित वर्गों को मतदान का अधिकार नहीं था, तब भारत ने पहले ही दिन से ये सुनिश्चित किया कि उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं को आधुनिक राम राज्य का स्वरूप बताया, जिनसे करोड़ों लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में ये पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे कर रहे हैं, तो इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूतों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए संप्रभु, संपन्न, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में भारत ने एक संविधान सभा का गठन किया। उन्होंने संविधान का जिक्र कर के कहा कि संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का उत्तरदायित्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को एक मसौदा संविधान सभा के सामने सौंपा और अंत में 26 जनवरी 1950 को यह देश खुद का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमने संविधान सभा के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व का परिणाम है कि आज भारत के पास एक समावेशी और प्रगतिशील संविधान है। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों की ये यात्रा हमें अमृतकाल से जोड़ती है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय के लिए मिला है, हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले और पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ता रहे। समृद्धि के बारे में सोचे, प्रेरणा भारत का संविधान देता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत